हेलो एवरीवन। तो चलिए फिर से अपनी मॉर्निंग वाली रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ विंटर की एक और स्पेशल रेसिपी जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। स्पेशल विंटर में, अदर सीज़न में भी उसे खा सकते हैं बट विंटर में उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और इसे खाया जाता है टमाटर की चटनी के साथ में। एंड आप उसे फ्राई करके भी खा सकते हैं टमाटर की चटनी को, या फिर आप पीस के भी खा सकते हैं। तो जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसे बोलते हैं चौसेला छत्तीसगढ़ में। बाकी स्टेट में क्या बोलते हैं और बनाते हैं या नहीं बनाते मुझे नहीं पता। तो इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी लिया है और उसमें जब बॉईल आ गया है तो 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड कर दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 कटोरी राइस फ्लावर ऐड कर दिए हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर देना है और फिर उसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है। उसके बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरीके से ये बहुत ईज़िली मिक्स हो जाते हैं और ये गरम गरम है तो इसका अभी हम हाथ से डो नहीं बना सकते, इसलिए थोड़ी देर ढक के रख देंगे जिससे राइस फ्लावर है जो और अच्छे से पक जाता है और एकदम सॉफ्ट बन जाता है। तो इसे फिर गूँथना इजी भी हो जाता है। तो फिर इसलिए हम उसे ढक के थोड़ी देर रख देते हैं जब तक कि वो ठंडा हो रहा है। इधर हम क्या कर रहे हैं, मिल्क बॉईल कर लेते हैं और दूसरी साइड में मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। मैंने अभी चाय नहीं पी है, चाय की क्रेविंग मुझे हो रही है। तो चाय बिना फिर आगे का काम मुश्किल ही हो सकता है, इसलिए मुझे चाय बनानी है। और यहाँ पे चीनी भी ख़त्म हो गई है तो मुझे रिफ़िल भी करना होगा। तो यहाँ पे मैं चीनी भी रिफ़िल कर ले रही हूँ। एंड जो मिल्क बॉईल कर रही हूँ उसका मैं बनाने वाली हूँ सेवई, क्योंकि चौसेला का कॉम्बिनेशन क्या होता है, चौसेला टमाटर की चटनी के साथ में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है और उसके साथ में मीठे में कुछ हो जाए ना, खीर है या सेवई है तो और भी मज़ा आ जाता है। तो इसलिए मैं खीर तो नहीं बना रही हूँ, सेवई बना ले रही हूँ, सोच रही हूँ, इसलिए मैं सेवई बना ले रही हूँ। कभी और खीर बना भी लेंगे। तो ऐसा होता है कि मुझे सप्ताह में एक दिन कुछ ना कुछ मीठा बनाना ही होता है। मुझे अच्छा लगता है एक दिन मीठा खाना और मैं मीठा खाने की शौकीन भी हूँ। तो इसलिए मैं सप्ताह में 1 बार या 2 बार भी बन जाता है। तो यहाँ पे अभी हम सेवई बनाने के लिए मिल्क बॉईल कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम खाली नहीं बैठने वाले हैं, पूरा टाइम यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर कट कर ले रही हूँ। जो भी मुझे प्रेप करनी है मैं मतलब ब्रेकफास्ट के लिए वो सारी प्रेप मैं लगातार करती जाऊँगी, बिल्कुल भी रुकूँगी नहीं, क्योंकि 7-10 तक के मेरी बेटू निकल जाती है और 8 ओ क्लॉक तक के मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं। दोनों के लिए मुझे ब्रेकफास्ट, लंच सारी चीज़ें एक साथ तैयार करनी होती है। उसके बाद मेरे देवर जी भी है, उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना होता है और मुझे भी खाना होता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बनाना पड़ता है अलग अलग चीज़ें, सब कुछ एक साथ। तो मुझे बिल्कुल भी रुकना नहीं है, 8 बजे तक के मतलब सब कुछ मुझे रेडी करना होता है। तो बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं और लगातार पूरी एनर्जी के साथ अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक बारीक प्याज कट कर लिए हैं और लेंथ वाइज मैंने ग्रीन वाली चिली ऐड कर दी है, उसमें कट कर ली है। एंड यहाँ पे अभी हम कढ़ाई में लेंगे मस्टर्ड ऑयल। आपको जो ऑयल पसंद है आप वो खा सकते हैं, बट विंटर में मस्टर्ड ऑयल अच्छा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा अभी मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। एंड ऑयल मैंने डाल के फिर जब वो गर्म हो गया तो उसमें मेथी के दाने, सरसों और जीरा थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया उसमें, और प्याज डालने के बाद में टमाटर जब वो अच्छे से फ्राई हो गए तो फिर मैंने टमाटर डाल दिए। और टमाटर डाल के फिर वही रेगुलर के जो स्पाइसेस होते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास फ्रेश वाली मेथी के पत्ते हैं तो मेथी के पत्ते से फ्राई कीजिए टमाटर की चटनी, बहुत टेस्टी लगती है। बट मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। जब मेथी फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश वाली मेथी यूज़ करना, कसूरी मेथी तो बाकी सीज़न के लिए अवेलेबल है ही है। तो यहाँ पे लो फ्लेम में करके फिर सारी चीज़ों को ऐड करके लो फ्लेम में करके पकने के लिए छोड़ देना है। वो जो
अनियन है और सॉल्ट है, टमाटो है, उससे मतलब वाटर रिलीज़ होते ही है, उससे वो अपने ही वाटर से कुक हो जाते हैं बहुत अच्छे से। तो वो अपने ही वाटर से कुक होते रहेंगे लो फ्लेम में। और इधर यहाँ पे हमारा जो आटा था वो एकदम ठंडा हो गया है और अब इसे हम हाथ से बिल्कुल अच्छे से गूंद सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंद ले रही हूँ और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब चारों तरफ आटे को लेते जाइए, लपेटते जाइए और बहुत अच्छे से आटा लग जाता है। एंड थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से लगा के रख दूँगी जिससे आटा सूखे ना और बहुत अच्छा सॉफ्टनेस बने रहे इसमें। तो यहाँ पे फिर जो किनारे किनारे में चिपक गए हैं वो तो पक के चिपक गए हैं पूरे, तो वो ऐसे नहीं निकलने वाले हैं। बट ऐसे जितने भी कोशिश करिए कि आटा निकल जाए और अच्छे से लग जाए, वैसे तो पूरे निकल ही जाते हैं और बहुत अच्छे से आटा लग ही जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा एकदम सॉफ्ट सा डो रेडी हो गया है। अब मैं इसे साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पे टमाटर की चटनी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से पक गई है, बहुत अच्छे से पक जाती है। एकदम लो फ्लेम में सारी मसाले डाल के छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छे से पक जाती है। और यहाँ पे जब टमाटर की चटनी पूरी पक गई है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से थोड़ा सा जो टमाटर का चटनी है अपनी बेटू के लिए ड्राई टाइप का निकाल लूँगी, क्योंकि वो रस वाली सब्ज़ी हम उसको दे नहीं सकते टिफ़िन में। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो भी ड्राई निकालते बनता है वो निकाल लेती हूँ। उसके बाद उसमें हम पानी ऐड, वैसे भी वहाँ पे भी कंप्लीट है आपकी टमाटर की चटनी, बट आप करी वाली पसंद करते हैं, थोड़ी पतली पसंद करते हैं, तो आप उसमें पानी ऐड कर दीजिए। ये भी बहुत अच्छी लगती है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा मैंने पानी ऐड कर दिया है और बॉईल आने दूँगी। थोड़ा बॉईल आ जाएगा उसके बाद बस कंप्लीट टमाटर की चटनी आप हरे धनिया से गार्निश कर लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड यहाँ पे टमाटर की चटनी हो गई है तो मैं अब बना ले रही हूँ सेवई। तो सेवई मुझे ज़्यादा लग रहा था, घर पे कोई ज़्यादा मीठा खाता नहीं है, मैं ही बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी सेवई तो मैंने कम कर ली। और ये रोस्टेड वाली सेवई है, बट मैं इसे भी थोड़ा सा और रोस्ट कर लेती हूँ अपनी मन की तसल्ली के लिए। तो मैंने घी लिया और घी में थोड़ा सा और रोस्ट कर लिया है। उसके बाद ये तो जो मिल्क था हमारा बॉईल हो ही चुका था, तो थोड़ा सा मैंने और गर्म किया और उसके बाद ये एकदम पतले वाले सेवई हैं तो ये बहुत जल्दी से पक जाते हैं। बस मैंने ये डाल दिया है, उसके बाद इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और हो गया बस कंप्लीट। ये हमारे पास ये सेवई है ना बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा आजकल यही बना रही हूँ। और मुझे पतली पतली सी रहती है ना तो बहुत अच्छी भी लगती है। वो मोटे वाले जो सेवई होते हैं ना वो खा खा के मैं बोर हो गई थी, तो मैं इसलिए अभी पतले वाले ही लेकर के आती हूँ। एंड अभी मैं आ गई हूँ, जैसे ही सेवई बन गया था तो मैं यहाँ पे पिक्स को उठाने के लिए आ गई हूँ। अभी पिक्स को उठा रही हूँ और यहाँ पे उसका पानी भी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे उसका पानी गर्म हो रहा है और फिर अब पिक्स को उठा दी हूँ, वो बाथरूम में अपना ब्रश वगैरह कर रही है, जब तक कि मैं जो चौसेला है वो बना ले रही हूँ। फिर मुझे उसका टिफ़िन भी पैक करना है। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा चौसेला। तो इसे ना बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से ही आपको बेलना है, ये बहुत अच्छे से बेल जाती है। तो ये पूड़ी के साइज़ में बनती है, आप चावल की पूड़ी ही समझिए और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन इसे आटे के साथ मत बेलिएगा, ऑयल लेके बेलिएगा, बहुत अच्छी एकदम फुली फुली और करारी करारी सी पूड़ी बनती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से एकदम गरम होना चाहिए ऑयल, और उसके बाद ऑयल से ही आप बेलिए और एकदम हल्के हाथों से बेलिए। और ये देखिए कितनी अच्छे से एकदम फूल रही है पूड़ियाँ, एकदम बतासे के जैसे दिखती है। बतासा तो जानते ही होंगे ना, उसी की तरह दिखती है, एकदम वाइट वाइट और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो ये है भाई हमारे विंटर का स्पेशल छत्तीसगढ़ी नाश्ता, चौसेला एंड टमाटर की चटनी और सेवई। तो यहाँ पे फटाफट बनाती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी अभी पिक्स का टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन सब पैक करना है और मुझे उन लोगों को ब्रेकफास्ट भी देना है। अच्छा
मैंने चौसेला बनाने के बाद में पिग्स के टिफ़िन के लिए बस बनाया और उसके बाद में वहाँ पे मैंने दाल बनने के लिए रख दी और पिग्स को तैयार करने के लिए आ गई। और पिग्स को तैयार करने के बाद में उसका टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ और उधर मैंने उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए दे दिया है। और जब तक मैं उसका टिफ़िन लगा दे रही हूँ वो ब्रेकफास्ट कर लेगी, उसके बाद मैं उसको जाऊँगी ड्रॉप करने के लिए। तो मैंने उसके टिफ़िन में पैक किया है चौसेला और टमाटर की चटनी एंड भुजिया सेव और है ऑरेंज। तो ये हो गया भाई पिग्स का टिफ़िन रेडी और पिग्स भी हो गई है रेडी ब्रेकफास्ट वगैरह करके। और इसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हो रही है और आज थोड़ी सर्दी भी हो गई है तो इसका मूड थोड़ा ऑफ है। बट मैं उसे हेलो बोलने के लिए बोल रही थी तो उसने बिना मूड के ही हेलो बोल दिया है। और ये रहा अभी का वेदर, आप लोग को वेदर भी दिखा देती हूँ आज का कैसा है। बिल्कुल बारिश का मौसम जैसा ही है, बारिश लगातार हो रही है। एंड पिग्स को अभी ड्रॉप करके आ गई हूँ मैं और दाल मेरी बन गई थी। तो यहाँ पे तड़का लगाना बाकी था तो मैं अभी तड़का लगा रही हूँ, लेकिन हस्बैंड अपना टिफ़िन ले कर के चले गए हैं। मैंने उसे प्लेन वाली ही दाल दे दी, तड़का लगाने के टाइम तक के लेट हो रहा था तो मैंने उनको प्लेन दाल दे दी है और अभी मैं हम लोगों के लिए तड़का लगा ली हूँ दाल में। अच्छा, यहाँ पे दाल भी मेरी बन गई है। उसके बाद मैं आप लोगों से विंटर की एक और स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए दाल में तड़का लग गया है, इसे मैं खाली करके रख देती हूँ क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है। उसके आने तक के मैं सारे जो कुकिंग का काम होता है वो पूरा कर लेती हूँ ताकि सारे बर्तन निकल जाएं। और ये रहा सारी कुकिंग और ये है हमारा खाना पूरा रेडी हो गया है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे हम एक और रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। इनमें से कुछ भी रेसिपी आपको पसंद आती है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा डाला है जीरा। उसके बाद मैंने डाला है ढेर सारा प्याज और हरी वाली जो मिर्ची है वो थोड़ी मैंने कम डाली है, 2 मिर्ची डाली है। अगर आपको तीखी पसंद है तो आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है मटर। प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होने तक के भून लीजिए, उसके बाद आप मटर ऐड कीजिए और मटर को भी थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद ढक के थोड़ी देर पकने दीजिए, थोड़ा देर पक जाए उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाला है सॉल्ट, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और इन सारी चीज़ों को मिला के फिर से अच्छे से फ्राई करना है जब तक मटर पूरे सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो आधे सॉफ्ट पहले हो गए हैं लेकिन मसाले डालने के बाद वो और अच्छे से कुक हो जाएं जिससे खाने में कच्चापन ना लगे और टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। तो थोड़ी देर ढक के और पका लेंगे। जब तक मटर पक रहा है तब तक के हम क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े लोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े लोड कर दे रही हूँ। उसके लिए मैंने डाला है टाइड और कंफर्ट, डाला है फैब्रिक कंडीशनर। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू होती है, बहुत 6 मंथ तक के भी आपके कपड़े से खुशबू नहीं जाने वाली है। और आप जिस वार्डरोब पे रखते हैं उस वार्डरोब से भी बहुत ज़्यादा खुशबू आती रहती है कंफर्ट की और कपड़े भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखिए कितने अच्छे से मटर बन के तैयार हो गए हैं और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। गर्मा गर्म मटर, दाल और चावल, बस इतने चीज़ में आप भर पेट खाना खा सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। और वहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं, इधर मेरी सब्जी भी बन रही है और यहाँ पे ही जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारा, इस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। वॉइस ओवर मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं जब बोलती हूँ तो वो पूरा जो काम चल रहा है उसकी आवाज़ें ज़्यादा आती है मशीन की, इस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। कई बार वॉइस ओवर में भी बाहर की आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ पे मटर की तहरी हमारी हो गई रेडी और मैं इसे भी दूसरे बर्तन में खाली करके रख देती हूँ ताकि बड़े बर्तन मेरी जो हाउस हेल्पर आएगी वो सारे एक साथ धो देगी। तो यहाँ पे
लास्ट मैं सुकून वाली चाय फिर से बना ले रही हूँ। कुकिंग का काम मेरा पूरा ख़त्म हो गया है और मैं यहाँ पे चाय बनाई हूँ और जो मेरी हाउस हेल्पर आई है उसे भी मैंने चाय नाश्ता दे दिया है। उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करेगी और मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से अपना चाय पीऊँगी, थोड़ी देर पेपर पढ़ूँगी। तो चलिए फाइनली मैंने चाय वगैरह अपनी सुकून वाली जो चाय होती है वो पी ली है, क्योंकि जो सुबह की चाय होती है ना उसके बिना तो मुझे रहा नहीं जाता है। पीती हूँ बट मुझे समझ में नहीं आता मैंने चाय पिया है या नहीं, बस उससे मुझे एनर्जी मिलती है जिससे मैं पूरे काम कर लेती हूँ। तो बस यही है कि सुबह की चाय का तो पता ही नहीं चलता है, इसलिए फिर अभी मैं क्या करती हूँ, सारे काम ख़त्म करने के बाद एक बार और चाय पीती हूँ और चाय पीने के बाद में अब सारे काम तो हो गए हैं। मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है, वो सारे काम कर रही है एंड मुझे जो थोड़े बहुत डस्टिंग वगैरह और कोई काम होते हैं वो कर लेती हूँ। एंड मैंने मशीन लगा दिया है कपड़े वॉश करने के लिए। अभी थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी, उसके बाद मैं सार लेने जाऊँगी और पूजा वगैरह करूँगी। बस तो ऐसा ही रहता है मेरा रूटीन। चलिए तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया है, रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है, कोई भी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।